हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। और ये शॉर्ट सी रीडिंग मैंने आप सब के लिए डाउनलोड्स की और ओरेकल्स की कंबाइन करके ये रीडिंग बनाने का प्लान किया एंड आई होप आप सबको पसंद आएगी। सो फाइंड आउट करते हैं कि एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो देखते हैं ओरेकल्स से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। राइट, लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए ओरेकल्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माय डियर एंजल्स, ओरेकल्स के मैसेजेस प्रोवाइड करिए। या वन कार्ड फ्लिप्ड, लेट्स सी द वर्ल्ड। ओके, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। या सो हो सकता है आपकी लाइफ में हर एरिया से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ठीक है, तो आपको नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है अपनी करियर लाइफ में। ठीक है, आपकी करियर लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है, एंजल्स आपको बता रहे हैं। राइट, सो पॉसिबल है कि आप अगर किसी फील्ड में हैं तो मुझे लग रहा है आप ग्लोबली शाइन करोगे। ठीक है, ग्लोबल होने वाले हैं आपकी चीज़ें। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नेम फेम आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड मुझे लगता है किसी की एज 36 हो सकती है या नंबर 9 स्पेसिफिक हो आ रहा है यहाँ पे। सितंबर बॉर्न हो आप, 36 किसी की एज है। एंड 6 मार्च मुझे ऐसा लग रहा है आपका बर्थडे हो सकता है, या 3 जून आपका बर्थडे हो सकता है। एंड नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आपकी लाइफ कंप्लीशन पर पहुंच रही है। और जो भी कार्मिक बैगेजेस थे, जो भी कार्मिक प्रॉब्लम्स थी, उनमें आपको उनसे आपको इजाद मिलेगी। जो भी कार्मिक प्रॉब्लम्स थी, जो रुकावटें थी, वो आपकी लाइफ से दूर होंगी। ओके, सो बॉटम की एनर्जी है आउल। या सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है आपके लिए। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। या सो हो सकता है आपको बहुत सारा नई नई जानकारियाँ पता चले, कुछ ऐसी नई नई बातें आपको पता चले। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है, एक डिफ़िकल्ट टाइम से, चैलेंजेस वाले टाइम से आप एक अचीवमेंट्स वाले टाइम में एंटर करने वाले हो। तो इस बीच में जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, ग्रेट विजडम। या और मुझे लगता है बहुत सारा वेल्थ आपकी तरफ आ रहा है। द आउल का कार्ड है, तो ये माता महालक्ष्मी का वाहन है। ठीक है, तो ये उनके आगमन का संकेत देता है ये कार्ड। 23 किसी की एज हो सकती है। नंबर 5, 2 + 3 मेक्स इट 5, तो 5 किसी का बर्थडे हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है 2 मार्च या 3 फरवरी, ये आपके लिए स्पेसिफिक डेट्स है। राइट, या फिर 5 सितंबर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो ये हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक डेट्स हो। एंड 9 मई भी मुझे लग रहा है, या 9 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। 9 की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो कंप्लीशन तो हो रहा है, एक साइकिल पूरा हो रहा है आपकी लाइफ का। ठीक है, एक कार्मिक साइकिल ओवर हो रहा है आपकी लाइफ से। माय डियर एंजल्स, मुझे ओरेकल्स के और कार्ड्स दीजिए। मेरे कलेक्टिव्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज कन्वे करना चाहिए। या सी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत स्पेसिफिकली आ रहे हैं आपके लिए, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, ये जो जंजीरें हैं ना, ये बेड़ियाँ, ये जो ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ में, जिन चीज़ों ने आपको रोक रखा था, बेसिकली अब वो चीज़ें टूट रही हैं, वो बेड़ियाँ टूट रही हैं, वो ट्रैप्स आप ब्रेक कर रहे हो। ये ट्रांजिशन पीरियड है, चीज़ें बदलाव की ओर आगे बढ़ रही हैं। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ, मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। या सो आपको बोल रहे हैं कि अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए,
बदलाव लाइए अपने अंदर। यस, अपनी लाइफ को एनरिच करिए, अपनी लाइफ को खुशी से बिताइए एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। आप जिस तरह के इंसान बनना चाहते हो, है ना, आपको वो बनना चाहिए। आप वो चीज़ बन पाओगे, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक मेजर चेंज आप अनुभव करोगे। ठीक है, 32 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। अगेन नंबर 5 की एनर्जी है, तो 5 की एनर्जी है, ये मुझे बता रही है कि डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आप अनुभव करोगे। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। ओके, सो आप अगर बिलीव करते हो कि आपके लिए सक्सेस बना है, आप अगर बिलीव करते हो कि होप और फ्रीडम आपके लिए है, हीलिंग आपके लिए है ना, चमत्कारों पर अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चमत्कार होने वाले हैं। आपके बिलीव के ऊपर है सब कुछ। ठीक है, 33 नंबर 6, 33 यहाँ पे किसी की एज है। सो यूनिकॉर्न का कार्ड है कि आप अगर चमत्कार पे बिलीव करते हो, अगर आप एक्चुअल में बिलीव करते हो कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट, तभी आपके जीवन में बदलाव होंगे, चीज़ें अनुकूल होंगी। ठीक है, चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेंगी अच्छे के लिए, फॉर द बेटर। सी, ओके, द चैरियट। मुझे मूवमेंट दिख रहा है कुछ या नंबर 6 अगेन, चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। यस, तो यहाँ पे मुझे कुछ मूवमेंट दिख रहा है। हो सकता है आप कोई न्यू व्हीकल लेने वाले हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर पॉसिबल है कि आपकी लाइफ जो कि एक स्टक सिचुएशन में थी, है ना, बेड़ियों में बंधी हुई थी, तो आप इस चीज़ से अब मूव ऑन कर रहे हो, इस चीज़ से आगे बढ़ रहे हो। वो जो ट्रैप थे, है ना, जो ब्लैक मैजिक इवल स्पेल्स के जो ट्रैप्स थे, उनको तोड़ते हुए अब आप इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ रहे हो। या द चैरियट, नंबर 6। ओके, जून में किसी का बर्थडे हो सकता है, या 5 जून, या फिर या राइट। ओके, यूनिटी, लव। ओके, सो यूनिटी का कार्ड आया है यहाँ, मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। सी, तो अब आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है पास्ट में कुछ ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे, कुछ परेशानियां थी, कुछ इमोशनल इम्बैलेंस था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कुछ ऐसे मेंटल ब्लॉकेजेस थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में। तो अब चीज़ें काम डाउन होंगी। एंड मुझे यहाँ 7 की एनर्जी दिख रही है, यानी कि केतु की एनर्जी है। एंड केतु इज़ बेसिकली मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, एंड पीस, लव। ओके, तो मुझे यहाँ पे केतु की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। प्लस केतु सिंबलाइजेज डिवाइन, यानी कि ईश्वर। ठीक है, तो ये ईश्वर की एनर्जी है और ईश्वर चाहते हैं कि आपकी यूनिटी हो, आप वापस से रिकंसाइल करें अपने पार्टनर के साथ। यस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी की एज हो सकती है 34। राइट, 34 किसी की एज हो सकती है। जी एंजल्स, और क्या मैसेज है यहाँ पे कलेक्टर्स के लिए? और कोई मैसेज है क्या कलेक्टर्स के लिए? ओके, वन मोर इज देयर, लवर्स। सी, लवर्स, यूनिटी, लवर्स का रिकंसिलिएशन होने वाला है। देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। या तो आप गिव अप कर दो अपने रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को, और या तो फिर आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। बी ट्रू टू योरसेल्फ। सो जो भी 2 रास्ते हैं ना, उनमें से जो सही रास्ता है, जो उचित रास्ता है ना, वो आपको चुनने के लिए कहा जा रहा है। बी ट्रू टू योरसेल्फ से। सो यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको सत्य को चुनना है, ठीक है, सच्चाई को चुनना है, जो उचित है उस चीज़ को चुनने के लिए कहा जा रहा है।
राइट। यहाँ पे भी नंबर 9 की एनर्जी है, किसी की एज हो सकती है 18 ईयर्स। ओके, 18th ऑफ जून मुझे दिख रहा है, किसी का बर्थडे हो सकता है या ओके, सो एंजल्स आर टेलिंग मी दैट इज इट। ओके, द स्टार, ड्रैगन फ्लाई एंड बॉटम की एनर्जी है द स्नेक्स। सो आपको अपने लाइफ में जो हिडन स्नेक्स है ना, जो छिपे हुए शत्रु हैं, राइट, जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता है इंट्यूटिवली ये कौन लोग हैं। योर इंट्यूशंस एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। आपको इंट्यूटिवली बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह के लोगों से डिस्टेंस करना है ना, आपके हिडन एनिमीज कौन है। सो जस्ट बी अवेयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड 28 इज द नंबर विच गिव्स मी नंबर 1, लाइफ पाथ नंबर 1। तो हो सकता है 28 ऑफ जनवरी किसी का बर्थडे होता हो। ओके, क्या 28 किसी की एज है, तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। मुझे लगता है आपको अगर ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हैं ना कहीं पर, है ना, तो आपके आसपास डेफिनेटली एंजल्स हैं। ओके, आपको बताया जा रहा है, और एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, एंजल्स आपको कुछ कन्वे करना चाहते हैं। किसी का बर्थडे हो सकता है 8 ऑफ जून, या फिर किसी का बर्थडे 6 ऑफ अगस्त को हो सकता है। अगस्त में किसी का बर्थडे होता है तो आपको बता रहे हैं कि आपके अराउंड एंजल्स हैं, और वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, 29 किसी का बर्थडे हो सकता है यहाँ पे। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। या सो आपकी लाइफ में अगर किसी तरह का कोई चैलेंज था ना, कुछ हार्ड टाइम्स थे, कोई हार्डशिप थी, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे पर्सनली हो, किसी भी तरह से अगर कोई चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में, तो वो ओवर हो चुके हैं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है, उसको वेलकम करिए एंथुसियास्टिकली। ठीक है, जोश से उस चीज़ को वेलकम करिए, और पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, सकारात्मकता वापस आ रही है आपकी लाइफ में, आपको यही बता रहे हैं एंजल्स। ठीक है, तो ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। 92 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है। लेट्स सी डाउनलोड्स फॉर यू, एंजल्स क्या डाउनलोड्स दे रहे हैं आपको। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। यू आर इनकारनेशन ऑफ समवन पावरफुल, तो हो सकता है आप किसी पावरफुल बीइंग के इनकारनेशन है, पुनर्जन्म हुआ है आपका, आप कोई बहुत पावरफुल सोल थे पास्ट टाइम में, पास्ट लाइफ में आप बहुत पावरफुल सोल थे। ओके, 10-10 आपको बहुत दिखता है। ओके, यू आर वेरी पॉपुलर, नोन। सो अगर आपको 10-10 बहुत दिख रहा है तो आपकी तरफ पॉपुलैरिटी आ रही है, फेम आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, अगर आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एंजल्स आपको कन्वे करना चाहते हैं। या फ्लर्टिंग, तो कोई फ्लर्टिंग कर रहा है किसी के साथ, somebody is flirting with someone. You are royal. ओके, आप रॉयल हो, कंफर्मेशन आया है कि आप किसी पावरफुल बीइंग का इनकारनेशन हो, आपका पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है, आप रॉयल हो, रॉयल सोल हो। पॉपुलर लोनर, या तो आप पॉपुलर हो, आपके पास बहुत फेम है, आप बहुत फेमस हो, बट आप अकेले रहना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ आपको पसंद नहीं है। ठीक है, यस, ऐसा होता है मोस्टली। आपका जो एनर्जी का जो वाइब्रेशन होता है ना, जो ऑरा होता है, वो इतना विस्तृत हो जाता है, इतना वाइड ऑरा होता है कि आप अकेले रहना पसंद करते हो, बिल्कुल इस तरह जैसे भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं। उनका ऑरा इतना पावरफुल है, उनका आभा मंडल इतना पावरफुल है कि उनको अलोन स्पेस चाहिए। ठीक है, ध्यान करने के लिए उनको एकांत चाहिए, उस चीज़ में उनको पीस मिलता है, जिसकी वजह से भगवान विष्णु समुद्र के अंदर है, एकांत में। ठीक है, ध्यान मुद्रा में लीन,
और उसी तरह से भगवान शिव कैलाश पर हैं। तो इस वजह से जो पॉपुलर लोग होते हैं ना, उनका भी आभा मंडल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है, जिसकी वजह से उनको अकेले रहना पसंद होता है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो लोग हाई आईक्यू लेवल वाले होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शांत होते हैं अंदर से, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो उनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है उनका, राइट। दे लव टू स्टे अलोन एंड दे यूटिलाइज देयर टाइम अलोन में, है ना। अकेले में वो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। दे कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखते हैं, नई चीज़ों को जानते हैं, नई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो हो सकता है आप पॉपुलर लोनर हो, आपको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है, बहुत क्राउडेड एरिया आपको बहुत घुटन देती है। तो इसका मतलब आपका आभा मंडल बढ़ रहा है एंड आपका जो एनर्जी का जो दायरा है, जो वाइब्रेशन है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स, या यू शुड बी रेडी फॉर मिरेकल्स, ओके। आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं, बट येस, जो आपके आस्तीन के सांप हैं ना, जो स्नेक्स हैं, जो हिडन एनिमीज हैं आपके, उनको थोड़ा सा नज़र में रखिएगा, राइट। शिव शक्ति डीएनए, व्हाट एल्स यू वांट। आपके अंदर शिव शक्ति डीएनए है, इसी वजह से आप पॉपुलर लोनर हो। आपको एकांत पसंद है, राइट। आपको पसंद है अकेले रहना, आपको पसंद है इनर स्टडी करना, अपनी आत्म मंथन करना, ये सारी चीज़ें आपकी फेवरेट चीज़ें हैं। सो यू लव डूइंग दैट, ठीक है। स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पीस एंड हार्मनी, या तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ऑलरेडी है स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, पीस एंड हार्मनी भी आपकी लाइफ में है, यस। और ये हमेशा स्टे करने वाली है, स्थिर रूप से ये चीज़ें आपके पास वास करेंगी, एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, वाओ, वेरी नाइस, ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, ओके। सो बी रेडी फॉर मिरेकल्स। दे शुड नॉट मेस विद यू, या तो आपके साथ मेस नहीं करना है। सो आपके जो हिडन एनिमीज है ना, उनको आपसे पंगा नहीं लेना है। यहाँ पे एंजल्स यही बोल रहे हैं, दे शुड नॉट मेस विद यू, ओके। यू आर अ वेरी पावरफुल सोल, शिव शक्ति डीएनए, nobody should mess with you, right? Miracles are coming into your life again. ये ट्रिपल कंफर्मेशन आया है कि मिरेकल्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, कुछ चमत्कार तो होने वाला है, ओके। लेकिन चमत्कार के साथ साथ अच्छे काम भी करने हैं, जीव जंतुओं की सेवा करनी है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है, पेड़ पौधों को पानी देना है, खुद पानी पीने से पहले पेड़ पौधों की प्यास को बुझाना है, राइट। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, तो कोई आपके साथ रहना चाहता है हमेशा के लिए, ओके। कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स, हो सकता है आपके पास रेकी हीलिंग पावर्स हो, आपके पास हीलिंग हैंड्स हैं, आप एनर्जेटिकली लोगों को हील कर सकते हो, आपके हैंड्स वार्म है, गर्म है, ठीक है। आप, हो सकता है आपके हैंड्स गर्म रहते हो अधिकतर, एंड आपका जो टच है ना, वो लोगों को हील करता है। अगर किसी को कहीं पर चोट लगी है, किसी को किसी प्रकार से तकलीफ हो रही है, कोई मस्कुलर पेन है ना, तो आपका जो टच है वो उनको हीलिंग देता है, राइट। यू हैव रेकी हीलिंग पावर्स, ओके। लेट्स सी 555 मेजर चेंजेस, आई टोल्ड यू, ओरेकल्स में भी आया था 555 मेजर चेंजेस। तो ये कंफर्मेशन आया है एंजल्स की तरफ से, आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। तो पॉजिटिव के लिए चेंजेस होने वाले हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। जेलस फैमिली मेम्बर्स, ओके। तो आपकी लाइफ में कुछ जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, आपकी फैमिली में ही हैं इस टाइप के लोग। सो हिडन एनिमीज का जो कार्ड आया था स्नेक्स का, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगेन जेलस फीमेल, या सो समबडी, कोई जेलस फीमेल है, कोई फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है, ठीक है। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल, और जस्ट बी केयरफुल। 222, तो दिस इज़ द कंफर्मेशन, आपकी पॉसिबल है कुंडलिनी जागृत हो चुकी है।
सो पॉसिबल है आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। जैसे कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन पार्ट होता है हमारी बॉडी में, ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, राइट, तो ये बैलेंस में आ चुका है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस में आ चुके हैं, और आपके अगर ट्विन फ्लेम है तो उनके साथ हो सकता है आपकी चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हैप्पीनेस एंड अबंडेंस का कार्ड आया है 222। So you can definitely expect something big and major in your life for positive, right? Direct messages from God. Listen clearly every word. Okay. So ये मैसेज सीधे गॉड से आ रहे हैं, सीधे ईश्वर से आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए। ओके, एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए एक और मैसेज है यहाँ पे। Which one should I take? Okay, ये वाला। Okay, their black magic will attack back to them. Oh my God. Okay, so किसी का black magic है, किसी ने वो jealous female का कार्ड आया and jealous family members का कार्ड आया, तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि उन्होंने अगर इस तरह का कुछ भी evil spell करा है ना, कुछ भी ऐसा black magic या कोई ऐसी evil activity आपके against करी है, कोई attack किया है ना, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है, तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड उनकी करी हुई जो भी नेगेटिव चीज़ है वो उनके ऊपर ही अटैक करने वाली है। यस, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं दिस इज़ इट, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली, and lots of love and blessings to all of you, and I hope and pray for the best for all of you in life. Keep achieving, stay motivated, and celebrate Diwali with happiness. Thank you so much. Bye bye, happy Diwali.